नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएस डबल ई काउंसलिंग 2020 के तीसरे वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ट्यूशन फी वेवर स्कीम के बारे में। सो फ्रेंड्स, यूपीएस डबल ई में एक व्यवस्था होती है कि अगर आपकी रैंक अच्छी है यूपीएस डबल ई में और आप जो है कि इकोनॉमिकली उतनी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको जो है कि ट्यूशन फीस जो है आपकी पूरी माफ़ कर दी जाती है। जितने भी साल हो, जितने साल के लिए आप एडमिशन लेते हैं वो चारों, अगर बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो चारों साल के लिए आपकी ट्यूशन फी जो है कि माफ़ कर दी जाती है। और अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो दोनों साल के लिए, और एमसीए कर रहे हैं तो तीनों साल के लिए आपकी ट्यूशन फी पूरी माफ़ कर दी जाती है। तो इसके लिए सॉरी, क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो चलिए मैं उस पर बात करता हूँ। तो हम यहाँ खोले हैं यूपीएस डब्ल्यू ब्रोशर, और यहाँ पे देखिए एडमिशन टू फी वेवर सीट फॉर इकोनॉमिकली वीकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। सो अगर ये स्कीम उन लोग के लिए है जिनकी रैंक अच्छी आती है, और यहाँ पे दिया हुआ है कितनी परसेंट सीटें होगी। जो टोटल सीटें हैं उसका 5% सीट जो है कि वो ट्यूशन फी वेवर में रखी गई हैं। और इसके लिए ये आपको जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको इसका इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और इनकम सर्टिफिकेट आपकी कितने की होनी चाहिए? इनकम सर्टिफिकेट आप में जिसमें आपके पेरेंट्स की इनकम जो है कि एनुअली 6 लाख से कम होना चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि काउंसलिंग में आप सीट सेलेक्ट करते हैं तो नॉर्मल सीट के साथ में आपको ट्यूशन फी वेवर भी सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अपना मैं दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने पिछले साल एमबीए में एडमिशन लिया था। तो मैंने क्या किया था कि नॉर्मल सीट भरने के साथ में मैंने जो है कि उस कॉलेज की फ़ी वेवर सीट भी भरी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ी वेवर सीट और नॉर्मल दोनों चीज़ें इसमें भरी हुई हैं। काउंसलिंग में जो जहाँ पे हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें भरनी होती है। ऐसा नहीं कि आप ट्यूशन फ़ी भर दिए तो आपका नॉर्मल सीट के लिए भी आपने फॉर्म भर दिया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और क्वालिफ़िकेशन के बारे में और कुछ बात करते हैं, क्या-क्या और चीज़ें दी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप 3.1, 3.2 और 3.3 देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की हुई है कि नो ट्यूशन फी वेवर सीट आर अवेलेबल फॉर बी आर्क एंड बी फार्मा कोर्सेज। सो फ्रेंड्स, 2020 में कोविड 19 के कारण बहुत सारे लोगों के घर में जो है कि किसी की नौकरी चली गई है, और जिनका बिजनेस है तो बिजनेस भी नहीं चल पाया। तो ऐसे में फाइनेंशियल क्राइसिस जो है कि बहुत सारे लोगों के घर में हो चुकी है। तो इस साल जो है ट्यूशन फी वेवर सीट की डिमांड कुछ ज़्यादा ही रहेगी। सो ये सारी चीज़ें हैं, और देखता हूँ मैं क्या इसमें बताया जा सकता है। हाँ, अब आपको दिखा रहा हूँ इसका ट्यूशन फी वेवर का बेनिफिट आपको दिखा रहा हूँ। सो ये एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज का फी स्ट्रक्चर हमने खोला हुआ है। यहाँ पे देखिए इनकी टोटल फीस जो है फर्स्ट ईयर की कितनी है। 1,43,700 रुपये इनकी टोटल फीस है फर्स्ट ईयर की, जिसमें 1,10,000 रुपये इनकी ट्यूशन फी है। तो सोचिए, अगर ये ट्यूशन फी 1,10,000 रुपये घटा दिया जाएगा तो कितना फाइनेंशियल जो है बर्डन कम हो जाएगा। यहाँ पे मात्र इनको जो है 33,700 ही देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में उस बंदे को। और नेक्स्ट ईयर और भी कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कि ये रिफंडेबल 8,000 फीस भी लगी हुई है। सो ट्यूशन फ़ी वेवर का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, और ये इसका बेनिफिट आपको हर साल मिलता है जितने साल के लिए आप कोर्स में इनरोलमेंट करते हैं। ये बीटेक थर्ड ईयर का ये आपको दिखा रहा हूँ, इसी कॉलेज की है। तो यहाँ पे मात्र 34,000 जो भी एडमिशन लेगा उसको जमा करना पड़ेगा। ये थर्ड ईयर का पुराना रिसिप्ट है, मई 2018, आप यहाँ देख सकते हैं। तो उस बंदे को 34,000, जिन जिन लोगों ने ट्यूशन फी वेवर लिया था उनको इतना ही सीट पेमेंट करना पड़ा था। बाकी आपको हॉस्टल और मेस फी, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसमें आपको हॉस्टल और मेस फी जितना उस कॉलेज का लगता है वो पूरा आपको देना पड़ेगा। और इस साल ऐसा सुनने में आया है, मेरे कॉलेज के ही बंदे ने कंफर्म किया है कि जो लोग ट्यूशन फी वेवर सीट लेते हैं वो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने उससे पूछा था कि कंफर्म करके बताओ, तो उसने बोला था कि हाँ, भर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल रहा था, और वो ये है कि अगर आप मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ट्यूशन फी वेवर सीट नहीं लेते हैं, आप स्कॉलरशिप के भरोसे एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर ऐसे में चांस क्या है, अगर आपका जैसे बीटेक में एडमिशन लिया है
तो आपके 12th में अगर कम परसेंटेज है, 60% से अगर कम है और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एमबीए में एडमिशन आपने लिया हुआ है और आपके ग्रेजुएशन में 60% से कम है, तो ऐसे में उम्मीद है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि पिछले साल तक ऐसा नियम था कि ओबीसी में जिन लोगों के 70% से एबव मार्क्स थे, उन लोगों की ही स्कॉलरशिप आई थी और बाकी जनरल और एससी एसटी कैटेगरी में वहाँ पे जो है कि 50-55% पे भी जो है कि उन लोगों की फुल स्कॉलरशिप मिली थी। फुल स्कॉलरशिप मतलब कि एक आपका स्कॉलरशिप हो जाता है और दूसरा आपका फी रीइंबर्समेंट होता है। तो मैंने एमबीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और मेरी ग्रेजुएशन में 55.5% थी, तो मेरा सिर्फ जो है कि स्कॉलरशिप आई थी जबकि फ़ी रिइंबर्समेंट नहीं आई थी। तो अभी हाल फिलहाल में ऐसा सुनने में पेपर में आया था कि इस साल जो है कि छात्रवृत्ति के नियम सबके लिए एक कर दिए जाएंगे, वो परसेंटेज वाले, मतलब सभी के परसेंटेज का एक ही क्राइटेरिया रखा जाएगा, लेकिन ऐसा मुझे चांस बहुत कम लग रहा है, क्योंकि अभी तक ये लोग परसेंटेज बेस पे ही ये लोग छाँट लेते थे कि हमें इस कैटेगरी के इतने लोगों को देना है स्कॉलरशिप, इस कैटेगरी के इतने लोगों को देना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप ट्यूशन फ़ी वेवर नहीं लेते हैं और स्कॉलरशिप के भरोसे जाते हैं और परसेंटेज कम है आपकी, तो नुकसान हो सकता है यहाँ पे। सो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी था। धन्यवाद।